दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राम पंचायत में किस मद में कितने पैसे आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से 2 खाते से पेमेंट या भुगतान कराया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से एक खाता होता है जो कि मनरेगा होता है, जिसका अकाउंट जो है पूरे प्रदेश का लखनऊ है। और मनरेगा का जो काम होता है उसका पेमेंट जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से उससे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा 15वां वित्त के बारे में, जो कि पहले 14वां वित्त हुआ करता था, लेकिन हर पंचवर्षीय योजना के बाद यह एक वर्ष बढ़ता जाता है, इसलिए अब वह 15वां वित्त हो गया है। तो दोस्तों 15वां वित्त जो ग्राम पंचायत में खाता होता है उस खाते का जो पैसा आता है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा आता है। तो दोस्तों जो पैसा आता है वो 448 रुपये प्रति व्यक्ति, ग्राम पंचायत में जितनी भी जनसंख्या है उसके हिसाब से आता है। 448 इंटू आपका ग्राम पंचायत के जितने भी जनसंख्या है उससे आप गुणा कर दीजिए, आपका 15वां वित्त का पैसा जितना होता है आपके ग्राम पंचायत में आता है वो पूरा निकल कर आ जाएगा। लेकिन हाँ, वहाँ जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार लिया गया है। मतलब 2011 का जब जनगणना हुआ था तो उसके माध्यम से यहाँ जनसंख्या ली गई है। जैसे मेरे यहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार 1935 जनसंख्या है, तो मेरे ग्राम पंचायत में 1935 इंटू 448 से गुणा करने पर जितना होगा टोटल उतना एक साल का बजट 15वां वित्त का मेरे यहाँ है। अर्थात एक व्यक्ति का 448 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ा। और यहाँ दोस्तों यहाँ लिखित रूप से है, ये मौखिक रूप से कोई नहीं है। यहाँ संविधान के पंचायती राज व्यवस्था जो कानून बनाया गया है उसमें लिखित रूप से है कि प्रति व्यक्ति 448 रुपये के हिसाब से पैसा ग्राम पंचायत में दिया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मद से जो है पक्का काम, नया काम या पुराना काम होता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है पुराने अपने पिछले वाले वीडियो में। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राज्य वित्त जो ग्राम पंचायत में खाता होता है उसका कितना पैसा आता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत में जो राज्य वित्त का खाता होता है उसमें बहुत थोड़ी सी राशि आती है। जैसे मेरे यहाँ 1935 जनसंख्या है तो राज्य वित्त का लगभग 2,20,25 के आसपास एक वर्ष में आता है। आप समझ गए होंगे कि 1935 जनसंख्या पर 2,15,20,000 के करीब में आता है राज्य वित्त का पैसा वार्षिक। आप इसी प्रकार से अपने भी ग्राम पंचायत का जनसंख्या के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में राज्य वित्त का कितना पैसा आता होगा। और इस मद से आप मिट्टी का काम भी करा सकते हैं। जैसे आपको खड़ंजा लगवाना हो ग्राम पंचायत में या नाली बनवाना हो आपको मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी उसमें लगाने के लिए, तो आप इस मद से करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मनरेगा के बारे में। दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया है कि मनरेगा का अप्रत्यक्ष रूप से खाता होता है, मतलब ग्राम पंचायत में खाता इसका नहीं होता है। पूरे प्रदेश का एक खाता है, वहाँ लखनऊ होता है। और जो मनरेगा का काम कराया जाता है उसका कोई बजट जो है उसका कोई भी निर्धारित नहीं है कि इस ग्राम पंचायत में इतना पैसा जाएगा। आपके कुशलता के ऊपर है। आपके ग्राम पंचायत का रोजगार सेवक, प्रधान, सेक्रेटरी या
टीए कितना कुशल है कि आपके ग्राम पंचायत में कितना काम वो लोग करवा सकते हैं, उसके ऊपर ये निर्भर होता है कि आपके ग्राम पंचायत में मनरेगा की मद से कितने पैसे खर्च होंगे। मतलब यह किसी भी ग्राम पंचायत में निर्धारित नहीं है कि फला ग्राम पंचायत में इतना पैसा मनरेगा के कार्य के लिए जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 1 रुपये से लेकर 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए वार्षिक तक का काम करवा सकते हैं मनरेगा से। लेकिन मनरेगा से दोस्तों मरम्मत का कार्य नहीं होता है। इससे जो है मिट्टी का काम होता है और इसमें मशीनरी का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मतलब आप मनरेगा का काम अगर करवा रहे हैं तो इसमें मशीन से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को रोज़गार देना ही है। आप देखे होंगे कि जब लॉकडाउन था तो सरकार इसी को लेकर कह रही थी कि हमने इतना रोज़गार दिया। मतलब मनरेगा से जितना भी रोज़गार सुसज्जित होता था, मतलब जितने भी मास्टर रोल भरे जाते थे, उसी का डाटा गवर्नमेंट बताती थी कि हमने इतने लोगों का इतने दिन का रोज़गार दिया है। तो इस मद से मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कच्चा काम और पक्का काम दोनों होता है। और पक्का काम अगर आप कच्चा काम कराएंगे तभी आपको पक्का काम मिलेगा मनरेगा से। मतलब यहाँ एक रेशियो पर निर्धारित होता है, अर्थात अगर आप 100 रुपये का कच्चा काम कराएंगे तो आपको 40 रुपये का पक्का काम कराने के लिए दिया जाएगा। मतलब 60-40 का रेशियो बनता है। अगर आप कच्चा काम कराएंगे तभी आपको पक्का काम मनरेगा से कराने के लिए मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ग्राम पंचायत में किस मद से कितना पैसा आता है और कौन से काम हो सकते हैं। तब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और हाँ, अगर अभी तक मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो मैं वीडियो डालूं आप सबसे पहले देख सकें और आप एक नई जानकारी ले सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।